बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और अब परिवार के अंदर तकरार। लालू यादव का परिवार इस समय अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। रोहिणी आचार्य परिवार और पार्टी छोड़कर सिंगापुर चली गई हैं। जैसा उन्होंने तेजस्वी पर अपमान का आरोप लगाया, चप्पल उठाकर पीटने की बात कही, ये सारी खबरें आपको पता होंगी। अब इसमें अपडेट यह है कि रोहिणी के बाद अब जो बाकी की बहनें थी उन्होंने भी राबड़ी आवास खाली कर दिया है। तेजस्वी यादव के घर से निकलकर सभी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रागिनी, चंदा, राजलक्ष्मी, ये तीनों बहनें पटना एयरपोर्ट पर इन्हें देखा गया है और ये तीनों पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई। हालांकि मीसा भारती अभी भी राबड़ी आवास में है और तेजस्वी यादव के साथ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठने लग गया है। लालू यादव पर सवाल उठ रहा है। लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। राजद के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए सवाल उठाए। शिवानंद तिवारी ने क्या कहा आपको बताते हैं। शिवानंद तिवारी ने यहां पर लालू यादव को धृतराष्ट्र तक कह दिया है। तिवारी जी लिखते हैं पोस्ट पर कि बिहार आंदोलन के दौरान लालू यादव और मैं फुलवारी शरीफ के जेल में एक ही कमरे में बंद थे। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आकांक्षा बेहद छोटी थी। रात में भोजन के बाद सोने के लिए जब हम अपनी चौकी पर लेटे थे तब लालू यादव ने अपने भविष्य के सपने मुझसे साझा किया था। लालू ने मुझसे कहा कि बाबा, मैं राम लखन सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूं। लगता है कभी कभी ऊपर वाला शायद सुन लेता है। आज दिखाई दे रहा है कि उनकी वह इच्छा पूरी हो गई है। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया। उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीते। मन में यह सवाल उठ सकता है कि मैं स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उसके बाद ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, यह अतीत की बात हो गई है। तेजस्वी ने मुझे न सिर्फ उपाध्यक्ष से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण लोकतंत्र के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, संघर्ष करो, पुलिस की मार खाओ, जेल जाओ। लेकिन वो तो सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा था। उसको झकझोर कर उसके सपनों में विघ्न डाल रहा था। लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। अब तो मैं मुक्त हो चुका हूं, फुर्सत पा चुका हूं, अब कहानियां सुनाता रहूंगा। तो जिस तरीके से हार के तुरंत बाद परिवार के अंदर तकरार की खबर बाहर निकली है, सियासत में इस समय तेजस्वी यादव की हार पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है। बात हार से हटकर उनके परिवार में छिड़े तकरार पर हो रही है। खैर, शिवानंद तिवारी का पोस्ट एक शुरुआत पर आने वाले समय में तेजस्वी यादव पर तमाम सवाल उठने वाले हैं। सवाल ये पूछा जाएगा कि राजनीति में आपने क्रिकेट को हावी क्यों कर दिया। साथ क्रिकेट खेलने वाले दोस्तों को आप राजनीति में लेकर आ गए, जो बिहार को ठीक से समझ नहीं पाए, जो बिहार को ठीक से शायद समझते भी ना हो, उसे आपने बड़े बड़े पोस्ट और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तमाम सीनियर नेताओं को आपने अलग कर दिया। ऐसे तमाम सवाल उठेंगे और इस पूरे तकरार पर जो सवाल इस समय उठ रहे हैं, शिवानंद तिवारी के पोस्ट पर, रोहिणी आचार्य के अपमान पर, उनकी बाकी बहनों के घर छोड़ने पर आप क्या सोचते हैं? राय दीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।